केवल मन में ख्वाब पाल लेने से सब कुछ नहीं मिलता है मित्रों। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हौसला बुलंद करके कठिन परिश्रम करना पड़ता है, जीतोड़ मेहनत करना पड़ता है। यदि आपका भाग सोया हुआ हो तो उसे जगाने के लिए कांटों पर भी नंगे पांव चलने जैसा मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर आपका भाग जगता है और आपको सफलता मिलती है। मैं सुधीर कुमार मैथ खिलाड़ी चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आज बढ़ता हूं लाभ हानि के दूसरे एपिसोड के साथ। सवाल है, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचा तो 8% का लाभ हुआ। 15% लाभ के लिए कितने रुपये में बेचा जाएगा, यह सवाल है। अब देखिए, 540 रुपये में बेचा है, विक्रय मूल्य 540 रुपया दिया हुआ है और फिर कह रहा है कितने रुपये में बेचेगा, यानी कि विक्रय मूल्य ज्ञात भी करना है। विक्रय मूल्य 2 इसको मान सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं। यानी विक्रय मूल्य 1 एक बार बेचा था 540 रुपये में, विक्रय मूल्य पहले हुआ, पहला विक्रय मूल्य हुआ। दोबारा कितना में बेचे कि 15% का लाभ हो, तो विक्रय मूल्य 2 चाहिए। अच्छा, जब इसको 15% लाभ लेना है तो बेचना है, पहले 8% लाभ लेकर बेचा था तो विक्रय मूल्य परसेंट कितना होगा, 108% होगा। ये 108% क्यों होगा? जब 8% लाभ पर बेचा जाए किसी वस्तु को तो विक्रय मूल्य परसेंट होगा 100 प्लस लाभ परसेंट के बराबर। तो 100 प्लस लाभ परसेंट के बराबर हो गया। अब क्या है कि मैंने बताया आपको, जो दिया हुआ है उसको उसके परसेंट से भाग दें, जो निकालना है उसके परसेंट से गुना करें। विक्रय मूल्य 2 का परसेंट है, कितना है? विक्रय मूल्य 2%। तो विक्रय मूल्य 2 का परसेंट देखिए, 15% लाभ के साथ विक्रय मूल्य 2 115% हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य परसेंट बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट होता है। अब समझिए, ये 540 रुपया विक्रय मूल्य पहला है, तो पहला परसेंट से इसको भाग देंगे। अब दूसरा विक्रय मूल्य चाहिए तो दूसरा विक्रय मूल्य परसेंट से इसको गुना करेंगे। नियम कहा, जो देवल है उसके परसेंट से भाग दें, जो निकालना है उसके परसेंट से गुना करें। हो गया, ये परसेंट कट जाएगा। 108 से खाएगा 5 बार में, इसको गुना करेंगे, 25 25 होगा, 1 5 5 2 7 होगा, 1 5 5 होगा, 575 इसका विक्रय मूल्य हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, सवाल है, किसी वस्तु को 950 रुपये में बेचा गया तो 5% की हानि हुई, कितने रुपये में बेचा जाए कि 12% का लाभ हो। जब इस प्रकार का सवाल हो तो बनाना बड़ा आसान होता है। यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 950 रुपये में बेचा था पहले 5% की हानि के साथ। दोबारा फिर कह रहा कितने रुपये में बेचा जाए कि 12% लाभ हो। मतलब विक्रय मूल्य दिया हुआ, विक्रय मूल्य चाहिए। एक हानि के साथ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, अब लाभ के साथ विक्रय मूल्य चाहिए। ये जो 950 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इसका परसेंट हो जाएगा 95। विक्रय मूल्य 1 की बात करें, यहां मैं बगल में लिख देता हूं समझने के लिए, वो 950 रुपया है। अब इसका परसेंट की बात करें, विक्रय मूल्य 1 का परसेंट की बात करें तो वो 95% होगा। क्यों? 5% की हानि पर बेचा गया, इसीलिए। अब विक्रय मूल्य 2 की बात करें तो वो विक्रय मूल्य 2 पता नहीं है, वो निकालनी है। विक्रय मूल्य 2 का परसेंट की बात करें तो 12% लाभ पर बेचा गया है, 112% होगा। अब 950 को 95% से भाग देंगे। क्यों? इसलिए कि 950 पहला विक्रय मूल्य और पहला विक्रय मूल्य का परसेंट 5% हानि के साथ 95% होता है, इसीलिए 950 को 95% से भाग दिया। आपको निकालना है विक्रय मूल्य 2, उसके परसेंट से गुना करेंगे, वो है 112%। तो 112% से गुना कर दिया, ये कट जाएगा, कटा दिया। ये 95 है, ये भी 95 है, तो 10 बार में खा जाएगा। अब आप इस पर शून्य दे दीजिए, 112 पर शून्य लग जाएगा, 1120 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। यानी कि 1120 रुपये में बेचेगा, तब इसको लाभ हो जाएगा 12% का। बहुत छोटा में आंसर आ रहा है। सवाल कितना बड़ा हो उससे मतलब नहीं, आप कितना जल्दी बनाते हैं इससे मतलब होती है। यह सवाल एसएससी, बैंक, रेलवे तीनों में पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें। देखिए, सवाल है उसी टाइप का, उसी थ्योरी से बनेगा, टाइप थोड़ा सा अलग है। किसी वस्तु को 270 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होता है, कितने रुपये में बेचें कि हानि घटकर 5% हो जाए।
अब पहले जब 270 रुपया में बेचा तो विक्रय मूल्य 270 रुपया हो गया। जिस समय 270 रुपये में बेच रहा था तो 10% की हानि हुई थी, यानी कि विक्रय मूल्य 1% कितना 90% होगा, क्योंकि 10% हानि पर बेचा था। और विक्रय मूल्य 1 तो हम निकाल चुके हैं, विक्रय मूल्य 1 270 रुपया वहां। अच्छा, विक्रय मूल्य 2 आपको चाहिए, विक्रय मूल्य 2 चाहिए, नहीं पता है, विक्रय मूल्य 2 चाहिए। और विक्रय मूल्य 2 का परसेंट आपको पता है, कैसे पता है, यह कहा कि हानि घटकर 5% हो जाए। इसका मतलब 5% हानि पर बेचेगा तो 95% विक्रय मूल्य 2% होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य परसेंट बराबर होता है 100 माइनस हानि परसेंट। तो 5% हानि होना है तो 100 में से 5% घटा देंगे, 95% आएगा। अब आप क्या करेंगे, 270 रुपया जो है उसके परसेंट से भाग दें। 270 रुपया विक्रय मूल्य 1 है तो विक्रय मूल्य 1% से भाग दें। 270 को 90% से भाग दिया। अब निकालना है विक्रय मूल्य 2, तो विक्रय मूल्य 2 होता है 95%, तो 95% से गुना कर दें। परसेंट कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये खाएगा 3 बार में, 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 द 15 रिमाइंडर 1 9 3 द 27 1 28 285 285 रुपये में बेच आ जाएगा। एक और इसी थ्योरी से बनने वाला सवाल देता हूं, सवाल बनेगा इसी थ्योरी से, लेकिन सवाल का रूपरेखा अलग होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। लाभ या हानि मतलब ये हुआ, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, एक बार में दोनों बात नहीं होगा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, इसलिए लाभ या हानि लिखा हुआ है सवाल में। इसमें क्रय मूल्य भी पूछ सकता है, क्रय मूल्य निकालने आप जानते हैं, पहले से क्रय मूल्य भी निकालने बता देंगे, लेकिन पहले लाभ या हानि की बात मैं देख लेता हूं, उसके बाद फिर क्रय मूल्य निकालने कहेगा तो वो भी निकाल लेंगे। अब देखिए, एक बार जब 1200 रुपया में बेचा तो विक्रय मूल्य 1 दिया हुआ है 1200 रुपया। अच्छा देखिए, जब 1200 रुपया में बेचा था तो 25% की हानि हुई थी, विक्रय मूल्य 1% कितना हो जाएगा, 25% हानि हुई थी तो 75% हो जाएगा। दोबारा इसको 2000 रुपया में बेचा गया, विक्रय मूल्य 2000 रुपया है। और क्या हुआ है, जब 2000 रुपया में बेचा है तो पता नहीं है हानि हुआ कि लाभ हुआ, ये पता नहीं है। विक्रय मूल्य 2 का परसेंट पता चल जाएगा तो हमको लाभ हानि पता चल जाएगा। इतना सवाल में दिया हुआ, सॉल्यूशन मैंने नहीं किया, कुछ जो सवाल में लिखा हुआ उसी को उठा के यहाँ रखा। आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो सवाल का जवाब आएगा, मैं समझने के ख्याल से यहाँ लिख दिया। यह बात तो यहाँ लिखा हुआ है ही, यह बात यहाँ लिखा हुआ है घुमाकर, सीधा नहीं घुमाकर। 25% की हानि हुई है तो आपको समझ जाना है कि विक्रय मूल्य परसेंट 100 माइनस 25 75% हो जाएगा। यह बात यहाँ लिखा हुआ है, यह बात लिखा हुआ है नहीं तो निकालना ही है। चलिए अब सॉल्व मैं इतना में करता हूं, देखिए कितना छोटा जगह में इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, चुटकी बजाते इसका आंसर आएगा। अब आप करें क्या, ये जो 1200 रुपया दिया हुआ है, 1200 रुपया और 75%, अभी आप रुपया और परसेंट में परसेंट को ऊपर रखें, क्योंकि आपको उत्तर मांग रहा परसेंट में कितना परसेंट लाभ या हानि होगा। ये 1200 रुपया का परसेंट पता है, अब 2000 का परसेंट पता कर लेंगे, हमारा काम क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप क्या करेंगे, 75% को ऊपर रखेंगे, 1200 को नीचा रखेंगे। अब कहेंगे पहले तो रुपया ऊपर रखते थे, परसेंट को नीचे रखते थे, इस बार उल्टा कैसे हो गया। उल्टा इसलिए हो गया, आपका परसेंट निकालना है, परसेंट निकालना हो तो परसेंट ऊपर, और रुपया निकालना हो तो रुपया ऊपर। अब देखिए इसका रुपया 2000 है तो 2000 का परसेंट निकल जाएगा, 2000 से गुना कर दिया। इसका परसेंट ऊपर इसलिए रखा, 1200 का परसेंट ऊपर इसलिए रखा क्योंकि 2000 का परसेंट निकालना है। कभी कभी रुपया निकालना होता है तो रुपया ऊपर रखते हैं, परसेंट निकालना हो तो परसेंट ऊपर रखते हैं। क्लियर, यहां से 2 0 कटा लीजिए, कट गया। और खिलाइए 25 तिया 75 25%, और 4 तिया 12, 4 से खिलाइए 5 बार में खाएगा, 25 25 125 125%। ये 100 से 25% ज्यादा है, अर्थात जब इसको 2000 रुपये में बेचेगा तो 25% का लाभ होगा। ये कैसे पता चला 25% का लाभ होगा, विक्रय मूल्य 2 125% हुआ है। आप जानते हैं विक्रय मूल्य परसेंट बराबर 100 प्लस लाभ परसेंट अथवा 100 माइनस हानि परसेंट होता है। 25% 100 से ज्यादा, इसका मतलब 25% लाभ हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैथ खिलाड़ी चैनल में आपको सभी विषयों का
बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल मिलेगा। वर्तमान में आपको मैथ और एजुकेशनल साइकोलॉजी का मटेरियल मिल रहा है, आगे रीजनिंग का भी मिलेगा। मैथ खिलाड़ी चैनल में प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त कराने के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी करने का प्रयास किया जाएगा। आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।